हेलो फ्रेंड्स, AKR एकेडमी में आपका स्वागत है। कम टू द पॉइंट, हमारे आसपास के पदार्थ, ये क्लास 9 का चैप्टर 1 का क्वेश्चन आंसर चैप्टर है। हम लोग आइए क्वेश्चन आंसर सॉल्व करेंगे। ये फर्स्ट पार्ट है। आइए, हमारे आसपास के पदार्थ संसार की सभी वस्तुएं जिससे सामग्री से बनी है, वैज्ञानिक उसे पदार्थ कहते हैं। एनीथिंग, कुछ भी हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? पदार्थ बोलेंगे। उसमें कण होते हैं। आपका पानी वाटर बना हुआ है, वो भी क्या है? बोलिए। वो भी एक टाइप का जो है क्या है? पदार्थ ही है। तो वे वस्तुएं जिनका द्रव्यमान होता हो और स्थान आयतन घेरती हो, पदार्थ कहलाता है। समझ में आ रहा होगा। प्राचीन भारत के दार्शनिक ने पदार्थ के पंच तत्व वायु, पृथ्वी, अग्नि और जल और आकाश से बना है, ये उन्होंने बोला था। समझ गए होंगे आप क्या बोला था? वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश से बना हुआ है बताया, और पदार्थ को इन्हीं पंच तत्वों में वर्गीकृत किया। सभी पदार्थ के कणों से मिलकर बने होते हैं। सभी पदार्थ किस चीजों से बने होते हैं? कणों से मिलकर बने हुए होते हैं। समझ में आ रहा होगा। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, इतना सूक्ष्म होते हैं कि जो कि हमारे नग्न आंखों से देख नहीं सकते। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होती है। यह पदार्थ का गुण हम बता रहे हैं आपको। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, यह पता होना चाहिए आपको। पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण क्या करते हैं? एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, जो कि मैं चैप्टर में बताया हूँ। इससे पहले आप लोग जाके चैप्टर देखेंगे, उसके बाद जो है क्वेश्चन पे आएंगे। पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। तापमान जैसे जैसे हीट बढ़ेगा तो क्या होगा? तापमान की गति जो है क्या हो जाएगी? तेज हो जाती है। कण जो है तेज हो जाते हैं, मोशन में आ जाते हैं। पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसे कणों के रिक्त स्थानों में समावेशन के कारण होता है। किसके कारण होता है? जब आप किसी भी पदार्थ को मिलाते हैं वाटर में, तो उसमें जो गैप होता है उसको जो है उसमें जाके सेटल डाउन हो जाता है। तो इसी के कारण उसी को बोला गया समावेशन। दो विभिन्न पदार्थों के कणों को स्वतः मिलना क्या कहलाता है? स्वतः मिलना हमारा क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं हम लोग। पदार्थ के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। पदार्थ के कणों के बीच क्या काम करता है? एक बल कार्य करता है। कणों के एक साथ रखता है। क्या करता है? ताकत लगा के कणों को एक साथ रखता है। मगर किसी भी चीज़ों को रखिएगा तो उस टाइम मान लीजिए आइस, सपोज कीजिए आइस को लेकर चलते हैं, तो आइस क्या है? सब कण को एक साथ करके जैसे जैसे हीट डालते जाते हैं, उसके बाद जो है वो कण टूटना स्टार्ट अपने स्वतंत्र हो जाता है। तो जिस टाइम आइस था वो क्या करके रखा हुआ था? आकर्षित अंदर में कण को करके रखे हुए था। अंतरानुक बल बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? अंदर में आवेशित करके रखे हुए हैं कण को, ताकत लगा के रखे, उसको क्या बोलेंगे? अंतरानुक बल भी कहा जाता है। प्रत्येक पदार्थ में ये आकर्षण बल अलग अलग होते हैं। हर पदार्थ में क्या होगा? अलग अलग होते हैं। क्या होता है? आकर्षण बल अलग अलग होते हैं। इसीलिए बलों के कारण पदार्थ की अवस्थाएं बनती है। पदार्थ की कितनी अवस्थाएं होती है? ठोस, द्रव्य और क्या हो जाता है आपका? गैस। समझ में आ रहा होगा। आइए, बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता है। जब ज़्यादा ताकत लगाएंगे तो ठोस जो है क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। जस्ट लाइक रबड़ को लेके देखिए, रबड़ को जितना कैपेसिटी उससे ज़्यादा खींचेंगे तो वो टूट जाएगा। क्या आकार बदलेगा? नहीं, लेकिन इनका आकार नहीं बदलता। द्रव्य का कोई अपना आकार नहीं होता। द्रव्य पानी को जिस बर्तन में रखे वैसा बन जाएगा। बर्तन में रखते ही वो अपना आकार ले लेता है। द्रव्य में ठोस, द्रव्य और तीनों गैस का मिश्रण संभव है। तीनों को आप जो है एक में देख सकते हैं। जैसे आइस है, ठोस है, फिर जो है गर्म कीजिएगा तब द्रव्य में फिर जो है इवेपोरेट हो जाएगा। तो ठोस की अपेक्षा द्रव्यों का विसरण की दर अधिक होती है। यही कारण है कि द्रव्य अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। ठोस की अपेक्षा द्रव्य के कण रिक्त स्थान में भी अधिक होता है। ठीक है। ठोस एवं द्रव्यों की तुलना में गैस की संप्रियता ज़्यादा होती है। कंप्रेशन अधिक होता है। तापमान एवं दाब में परिवर्तन कर पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती है? बदलती रहती है। पदार्थ की अवस्थाएं क्या होती है? बदलती रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस तापमान पर कोई ठोस पिघलकर द्रव्य बन जाता है उसको मेल्टिंग कहा जाता है। क्या बोलते हैं हम लोग? गलनांक बोलते हैं। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस द्रव्य अवस्था में परिवर्तन होता है। ठोस जो है द्रव्य में परिवर्तन हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? संगलन। गलने की प्रक्रिया के दौरान गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक कोई पदार्थ पूरी तरह गल नहीं जाता, तापमान नहीं बदलता। कहने का मतलब किसी भी जो है कढ़ाई वगैरह में आप जो है क्या ले लीजिए? आइस को ले लीजिए, हीट करते रहिए। जब तक वो पूरी तरीका से पिघल न जाएगा तब तक जो है तापमान में कोई भी चीज़ें नहीं बदलता। मतलब आइस बदलेगा नहीं। ठीक है। वो जब तक पूरी तरीके से पिघलेगा नहीं तब तक जो है वो उष्मा को नहीं पिघल रहा है, तो उष्मा को सोच रहा है। ठीक है। मतलब सोख रहा है वो। ठीक है। उसके बाद क्या कर रहा है वो? जब पूरी तरीके से पिघल जाएगा तब जो है उसमें परिवर्तन आना स्टार्ट होगा। चाहे उसमें वो उष्मा दे दी जाए। पदार्थ की कणों आकर्षण बल में बदलने के लिए अवस्थाएं परिवर्तन हो सकती है। तापमान बिना कोई वृद्धि दर्शाए पदार्थ उस अतिरिक्त उष्मा को अवशोषित कर लेता है। यह उष्मा पदार्थ में छुपी रहती है, जिसे गुप्त उष्मा कहते हैं।
समझ में आ रहा होगा। संगलन की प्रस्तुति ऊष्मा वायुमंडल की दाब पर 1 केजी ठोस में ऊष्मा और गलनांक द्रव्य में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसको संगलन की ऊष्मा प्रस्तुत ऊष्मा कहते हैं। समझ में आ गया होगा। चलिए आते हैं हम लोग क्वेश्चन में। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव्य उबलने लगता है, इस ताप को पदार्थ क्वथनांक बोलते हैं। क्वथनांक किसको बोलेंगे हम लोग? वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव्य उबलने लगता है, इस ताप को उस पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। वो 100 डिग्री से क्या हो जाता है, 100 डिग्री टू या 373 केल्विन है। द्रव्यावस्था परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था सीधे गैस में वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को सब्लिमेशन कहा जाता है, उदरपातन। ठीक है। आइए, पदार्थ के कणों के बीच दूरी में परिवर्तन होने के कारण पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं बनती है। ठोस CO2 द्रव्य अवस्था में आए बिना सीधे गैस में परिवर्तन हो जाते हैं। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड की शुष्क बर्फ है। ठीक है। ड्राई आइस कहते हैं। क्या बोलते हैं हम? ड्राई आइस। समझ में आ गया होगा। क्या बोलेंगे हम लोग? CO2 बोलते हैं ना। क्या बोलते हैं? ड्राई आइस। ये आपका शुष्क बर्फ। दाब बढ़ने पर तापमान क्या होते हैं? बदल सकते हैं। क्वथनांक में कम द्रव्य वाष्प परिवर्तन होने की प्रक्रिया को वाष्पीकरण कहते हैं। मतलब पानी को गर्म किया, वो वेपराइज हो रहा है, तो वही तो वाष्पीकरण कहते हैं। इंग्लिश में इवेपोरेशन कहते हैं। वाष्पीकरण से शीतलता आती है। ठीक है। ये चैप्टर में पढ़ा चुका हूँ, ये क्वेश्चन आंसर था। आइए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर में आते हैं। हम लोग क्वेश्चन सोल्व करते हैं, देखते हैं कैसे अब बनेगा, है ना। चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ है। पदार्थ कौन है भाई? तो फर्स्ट वाला जो है पदार्थ होगा। कुर्सी क्या है? पदार्थ है आपका। कुर्सी क्या है? पदार्थ है। कुर्सी पदार्थ में जिसका आयतन है और मास है, तो ये क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। तो फर्स्ट वाला आपका क्या हो गया? फर्स्ट जो कुर्सी है आपका, ये आपका क्या हो गया? पदार्थ हो गया। सेकंड में कौन सा है? सेकंड में वायु, तो वायु भी पदार्थ हम बता चुके हैं, वायु भी आपका पदार्थ हो गया। थर्ड नंबर में आ जाइए। थर्ड नंबर में स्नेह है। स्नेह है आपका, ये हो जाएगा। फोर्थ में जो है गंध, स्मेल के बारे में बोल रहे हैं, तो वो तो सेंसेशन है। बादाम है आपका। घृणा तो हो नहीं सकता क्योंकि आप सेंस करते हो उसको, उसमें कोई मास नहीं होता है। शीतल पेय ये है आपके पास, इसका मास आयतन दोनों होता है। 6 नंबर में आपका क्या है? इत्र, जो सुगंध है। ठीक है, तो वो तो नहीं, सेंसेशन है आपका। चलिए, तो यह भी जो है क्या हो गया? 86 को कर दीजिए, 86। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम क्या बोल? निम्नलिखित प्रश्नों के कारण बताइए। गर्म, क्या बोला हुआ है? गर्म, है ना। गर्म में, चलिए गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर तक दूर से ही आपके पास पहुंच जाती है, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। ऐसा क्यों होता है? तो हम लिखेंगे यह पदार्थ के कणों के विशेषताओं का गुण है। क्या है? यह पदार्थ के कणों के विशेषताओं का गुण है। कणों का विशेषताओं का गुण है। का गुण है। समझ में आ रहा होगा, है ना। जो तापमान बढ़ने पर इनके कणों में कणों की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। और ये कण गतिज ऊर्जा बढ़ने से कणों के गतिज ऊर्जा बढ़ने से गतिज ऊर्जा बढ़ने से इनके बीच क्या आ जाते हैं? बीच की दूरी, अर्थात कणों के बीच रिक्त स्थान, कणों के बीच
रिक्त स्थान बढ़ जाता है। बढ़ जाता है और फैलने लगता है। यही कारण है, यही कारण है कि गर्म खाने की महक, यही कारण है कि गर्म खाने की महक ठंडे खाने की अपेक्षा तेजी से हमारे पास पहुंचती है। पहुंचती है, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है आपका कि स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है। हम लोग क्या लिखेंगे, यह क्रियाकलाप दर्शाता है कि पदार्थ के कणों के बीच, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। रिक्त स्थान होता है यदि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान नहीं होते, बीच रिक्त स्थान नहीं होते हैं तो गोताखोर पानी नहीं काट पाते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग। पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं हैं, तो क्या विशेषताएं हैं वो जानेंगे। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। फर्स्ट विशेषता क्या हो गया, पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। दूसरा और एक और लिख लीजिए, पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। थर्ड, पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे को क्या करते हैं, आकर्षित करते हैं। आकर्षित करते हैं। Do you like these sessions? Just share your friends and like and subscribe my channels. Thank you.